वाराणसी के रामनगर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। रामनगर में ट्रॉली पर शव को ले जाना पड़ा है। मृतक के परिवार वालों को कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं मिली है। रामनगर पालिका पर अब सवाल खड़े होते हैं कि पीड़ित की गुहार के बावजूद भी ठेला ट्रॉली का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि आखिर एम्बुलेंस की सुविधा कहां है। रामनगर की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कि पीपीई किट पहने तमाम लोग हैं साथ में, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि किसी चीज की कमी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं हैं कहां जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। सीएम लगातार दौरों पर हैं, कहीं पर भी आते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से ओके रिपोर्ट मिलती है, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीरें किस तरफ इशारा करती हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये समझ से परे है। तो कहीं शव के सामने बच्चे रोते दिखते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलती है, और यहां ये तस्वीर आपके सामने है। रामपुर से खबर है, शादी करने निकले दूल्हे को जुर्माना देना पड़ा। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना मास्क निकले दूल्हे पर यह जुर्माना लगाया है। जुर्माने के तौर पर 1000 रुपए वसूल किए गए हैं। दूल्हा बिना मास्क के निकल पड़ा था और ये उसे महंगा पड़ा। 1000 रुपए वसूल कर पुलिस ने मास्क पहना दिया। और रामपुर के पटवाई थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे का ये मामला है। 1000 रुपए लिए और एक मास्क दूल्हे को दिया कि ये लगाइए और अब शादी करने जाइए। बिना मास्क के बाहर निकलना किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। लखनऊ में पुलिस अब एक्शन में आई है। कोविड की चेन को तोड़ने के लिए कमिश्नरेट पुलिस सड़कों पर उतरी है, गश्ती पर। भारी पुलिस बल के साथ ये चेकिंग अभियान शुरू किया गया। बिना वजह जो लोग घर से निकल रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटने की ये प्रक्रिया सामने आई है। लखनऊ कमिश्नरेट ने ये सख्त हिदायत दी है कि तफरी नहीं काटना है। कोरोना के आंकड़े भले कम हुए हैं, लेकिन चेन नहीं टूटी है। और अभी पॉजिटिविटी रेट ऐसी नहीं है कि लोग खुलेआम बेवजह सड़कों पर घूमें। थोड़ी सी राहत की खबर मिलने के साथ ही ये देखिए सड़कों पर भीड़ उमड़ आई, लेकिन यहां पर वक्त रहते प्रशासन जाग गया है। कमिश्नरेट पुलिस सड़कों पर है और समझाने के साथ लोगों को जो नहीं समझना चाहते हैं उनको सख्ती से भी समझाया जा रहा है कि सबकी भलाई इसी में है कि बेवजह घर से मत निकलिए। जैसे इतना वक्त दिया है, थोड़ा और धैर्य रखिए, कोरोना की चेन टूट जाएगी, तभी बेवजह घर से बाहर निकले। अब बात अमरोहा की, जहां के तिरंगी गंगा घाट पर शवों की निगरानी के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। यहां रोजाना 100 से अधिक लोग घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं। दरअसल अमरोहा के तिगरी गंगा धाम पर पुलिस प्रशासन ने गंगा घाट किनारे पिकेट की तैनाती की है, जिसमें 2-2 कांस्टेबल और एक दरोगा दिन रात 12-12 घंटे की ड्यूटी पर हैं। इन कांस्टेबल को इसलिए लगाया गया है कि कोई भी गंगा जी में शव या अधजले शव ना बहाए। ऐसा कोई करता है तो उससे रोका जाए। तो यहाँ पर गंगा में जिस तरीके से सिलसिला नहीं थम रहा था, शवों को प्रवाहित करने का, अधजले शव मिल रहे थे, ऐसे में अब मुस्तैदी बढ़ानी पड़ी है। 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है 2 कांस्टेबल एक दरोगा की, जहां कोई भी ऐसा काम ना कर पाए, क्योंकि 100 से अधिक, लगभग 100 के करीब शव रोज आ रहे हैं। ऐसे में निगरानी बेहद जरूरी हो गई है। दिन रात शवदाह हो रहा है, लेकिन सब शवदाह ना होने की स्थिति में गंगा में प्रवाहित करने की भी खबरें आ रही हैं और तस्वीरें भी आई थी। ऐसे में अब ये एक्शन लिया गया है। अमरोहा से खबर है, कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल विभाग के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। वजह बताई जा रही है शॉर्ट सर्किट। अमरोहा नगर कोतवाली मुरादाबादी गेट का ये मामला बताया जा रहा है। कपड़े की दुकान में आग की तस्वीरें आपके सामने है।
यूपी में कम हो रहा है कोरोना संक्रमण, आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। दूसरी लहर में पहली बार 10,000 से कम केस आए हैं। लंबे वक्त के बाद पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को आप देखेंगे तो थोड़ी राहत भरी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। 9,391 कोरोना के नए केस आए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर अब 89.8% हुआ है। पिछले 24 घंटे में 2,55,110 टेस्टिंग यानी टेस्ट किए गए हैं। तो ठीक ठाक टेस्टिंग करने के बाद जो आंकड़े पॉजिटिव आ रहे हैं वो संख्या लगातार गिरावट की ओर है। पिछले 4-5 दिनों से अगर आप ग्राफ देखेंगे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में आए नए आंकड़ों का, तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि पीक आके जा चुकी है। आंकड़े कम से कम यही बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कोरोना पर मंथन किया। इस मीटिंग में सांसद विधायक मौजूद रहे। सीएम ने बैठक के बाद मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि लोगों ने दवाई और ऑक्सीजन को लेकर पैनिक पैदा किया था कुछ लोगों ने, और अब ये स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में बढ़ गया है सर। जो ये डेटा में दिख रहा है सर, इसके हिसाब से एक लोकल लैब हम लोगों ने बना दिया है सर। इसका सपना बना दिया सर। 1,000 हम लोग यहाँ। तो सीएम ने बैठक की और लगातार दौरे पर रहे हैं। पश्चिमी यूपी का दौरा है ये, जिसके तहत नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ कल गए थे और आज ये तस्वीरें आ रही हैं जो आपके सामने हैं। कोई माइक है? इनको माइक दे दो। तो इस पूरे प्रक्रिया में विधायक, जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिनसे बातचीत की। ये कहा कि कुछ लोगों ने दवाओं और ऑक्सीजन को लेकर पैनिक जरूर पैदा किया है, लेकिन अब प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट काफी कम है। क्या-क्या काम करते हैं आप लोग गाँव में? देखिए, ये तमाम हेल्थ वर्कर्स से बात करते हुए, तमाम लाभार्थियों से, लोगों से बात करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। खुले में ये कार्यक्रम है। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम रिजल्ट है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का यहां निरीक्षण करना है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक का भी क्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि सहारनपुर पहुंच गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर भी वही कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पहुंचेंगे कोविड। इसके बाद जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा अहम है इस वक्त तमाम स्वास्थ्य महकमे से जुड़े लोगों से मिलना, बात करना, उनका मनोबल भी बढ़ाना, क्योंकि ये दौर बहुत मुश्किल रहा है। अयोध्या से खबर मिल रही है। राम मंदिर निर्माण काम में तेजी देखी जा रही है। राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का पूजन हुआ है। रामलला गर्भगृह में नवग्रह के पूजन के साथ 9 शिलाओं को स्थापित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भूमि पूजन के दौरान 9 शिलाओं की पूजा की थी और राम मंदिर निर्माण के लिए नींव भराई का काम लगातार चल रहा है। तीसरी लेयर बन रही है। यहाँ पर गर्भगृह स्थल की बात करेंगे तो पूजित शिलाओं और कलशों को स्थापित करके नींव की भराई होगी। तो शुभ मुहूर्त में यह शुभ काम होगा और बाकी तेजी से इसकी तरफ अग्रसर है। अगर निर्माण कार्य की आप बात करेंगे, 9 शिलाओं को पीएम ने पूजा था, उन शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा नींव भराई में और सही वक्त पे कलश के साथ इन 9 शिलाओं के साथ नींव को भरा जाएगा, जिसकी 3 लेयर पे काम हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रामलला
कि मंदिर के निर्माण काम में तेजी देखी जा रही है। गोंडा से खबर है, जहां वैक्सीनेशन के व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। वैक्सीन सेंटर पर पुलिस कर्मियों लाभार्थियों में बहस हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तो गोंडा की ये स्थिति है, जहां हम आपको बताएं, वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आ रहे हैं सेंटर पे, उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। पहली चीज भीड़, दूसरी अव्यवस्था। भीड़ भी कहीं ना कहीं दिखाती है अव्यवस्था का ही नतीजा है, क्योंकि जब लोग रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी होनी है, उन्हें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में लगना है, ये तमाम चीजें पहले से पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये वैक्सीनेशन सेंटर ही सुपर स्प्रेडर का काम कर सकता है। अब बताइए, एक बंद जगह में इतने लोग एक साथ, ये गोंडा का वैक्सीनेशन सेंटर है। पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य महकमा से जुड़े लोग आपस में गुत्थम गुत्था बहस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। लोग परेशान के परेशान ही हैं। तो ये देखिए अव्यवस्थाओं का कैसे बोलबाला है। ऐसे में अगर ये वैक्सीनेशन सेंटर ही सुपर स्प्रेडर का काम करे तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ आने वाले लोग कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना को दावत दी जा रही है। कैसे? क्योंकि जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसे ताक पर रख दिया जा रहा है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो सकती। लोगों की भीड़ आप देखिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। खाला बाजार के ऐशबाग नगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर आप देखिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। एक अच्छी खबर यह है कि लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। उनको जागरूक किया जा रहा था जहां लंबे वक्त से, लेकिन अब वो खुद आए हैं। लेकिन ऐसे में डर है कि कहीं ये सेंटर सुपर स्प्रेडर का काम ना करे। अगर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इतने ज्यादा संख्या में बाहर हैं, अब बात बस्ती की, जहां स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण सत्र का जिला अस्पताल में फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सबसे पहले आशीष पांडे, सौम्या शुक्ला को कोविशील्ड टीका लगा। इस दौरान मंत्री ने अस्पताल में आईडी मिलान काउंटर, वेटिंग रूम, ऑब्जर्वेशन रूम और इमरजेंसी रूम का निरीक्षण किया। अब बात चंदौली की, जहां आरपीएफ के जवान और उनकी टीम ने डीडी स्टेशन के वेटिंग हॉल प्लेटफॉर्म पर शनिदेव का रूप धारण किया। लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने का अनुरोध किया। आरपीएफ की ये पहल अनोखी है, सुरक्षा के दृष्टि से भी अचूक है, क्योंकि लोग भगवान शनिदेव के प्रतीक को देखकर मन में मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सोचने लगे। इसका ये क्रिएटिव तरीका है, देखिए जरा। तो यमराज का रूप धारण करके ये समझाया जा रहा है। अब बात बरेली की, जहां डीएम नीतीश कुमार ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोरोना के मरीजों की मदद की है। 10 दिन तक डीएम ने मरीजों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर की व्यवस्था व्हाट्सएप नंबर से मदद की है। इतना फास्ट प्रोसेस है हम लोग का। कानपुर की खबर है, जहां गालीबाज दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। युवक को पीटते और उसकी मां को गालियां देते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कानपुर के दरोगा की ऐसी छवि अब पुलिस की छवि को धूमिल करने के लिए काफी। सर आप छोड़िए, सब जानती है।
सुल्तानपुर की खबर है, जहां पुरानी संपत्ति के बंटवारे में पक्षपात करने पर दबंग युवक को जमकर पीटा गया है। पीटने के बाद दबंगों ने वीडियो बनाकर वायरल भी किया। वायरल वीडियो को पुलिस ने अब संज्ञान में लिया है। एसपी के आदेश पर धनपतगंज में 2 मुकदमा एक साथ दर्ज किया गया है। पहला मुकदमा पीड़ित की तहरीर पर और दूसरा पुलिस की तरफ से दर्ज हुआ। मारे धमकी दे ना कहो देता है ना हमको यहाँ ऐसे करेगा फिर का भी ऐसे कहो हे कबने के पीछे भाई मार डाला तू मार डाला लिया का आज मार जाना तू मार डाला भाई बात बात होएगा अब है जा भाई मार अब बात सीतापुर की, जहां शारदा नहर पर तकिया सुल्तानपुर पुल के पास अवैध रूप से ग्रामीणों ने डॉल्फिन को मार गिराया। अब वीडियो वायरल हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया गया ग्रामीणों पर। इस संबंध में अध्यक्ष हरगांव डीपी शुक्ला ने बताया कि नामजद और कई अज्ञात के ऊपर मुकदमा कायम किया गया। अब बात अयोध्या की, जहां सरयू तट पर लक्ष्मण घाट के पास एक घड़ियाल देखने को मिला। इससे पहले घड़ियाल को सरयू में लोगों ने देखा तो है, लेकिन इस बार घड़ियाल सरयू में साफ तौर पे दिखा। लोगों ने मोबाइल में इसे कैद भी किया। इससे पहले कई बार यह कहा गया था कि घड़ियाल मौजूद है सरयू घाट पर। चलिए अब सीधा रुक करते सहारनपुर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर हैं, पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें सीधी आ रही हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार निरीक्षण पूछताछ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त सीएम कंटेनमेंट जोन में हैं, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। किस तरीके से इस गली, इस मोहल्ले में एक साथ कई संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इस कंटेनमेंट जोन की देखरेख के लिए लोगों को तैनात किया गया है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके। उन्हें किसी तरीके की जरूरत है तो उसे मुहैया कराया जा सके। तो ये तमाम जानकारी खुद कंटेनमेंट जोन में पहुंचकर सीएम योगी ले रहे हैं। वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं कि वो इस संक्रमण में, इस मुश्किल घड़ी में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सहारनपुर दौरे पर हैं, लगातार दौरे हम देख सकते हैं। सीएम जैसे ही जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई कोरोना से लड़ने के बाद, कोरोना की जंग में शामिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये सहारनपुर की है, जहां पर इस वक्त कंटेनमेंट जोन के हालचाल, उनकी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं सीएम। जानने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोगों से भी बातचीत का कार्यक्रम है। खुले तौर पर लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन डायरेक्ट देखा जा रहा है, सीधे लोगों से बातचीत करने का मौका भी मिल रहा है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मियों से सीधी बातचीत हो रही है, जिनके लिए ये काफी मुश्किल दौर रहा है। तो व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं